डॉक्टर को बंद कर दें, नहीं साहब हॉस्पिटल को बंद कर दें, तो साहब उसके युवराज में ऐसा नहीं होता। देखो प्रोसीजर जो है उसको तो अपने को कानून फॉलो करना ही पड़ेगा। वो तो मेडिकल बोर्ड ही करेगा ओपिनियन देने के बाद हॉस्पिटल को ने डॉक्टर को। भाई हम तो आप जो कह रहे हो उस प्रोसीजर के अंदर हम भी तो क्या चीज। अरे भाई युवराज अब आपको मैं कह रहा हूँ कि हम क्या इंश्योर कर रहे हैं इनकी बात कि इस प्रोसेस के अंदर आपके जो परिजन हैं, आपके जो और आदमी हैं, वो हमारे साथ में स्टेप बाय स्टेप साथ में रहे, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे। आप एडवोकेट बुला लो, आपके बयान लिखो, एडवोकेट साथ में बैठा रहे या परिजन साथ में रहे। कोई हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करो। आपको ये नहीं लगे कि साहब कोई मैनिपुलेशन है। स्ट्रॉन्ग केस हम बनाने में और आप हमारे से क्या चाहते हैं? हम आपसे यही चाहते हैं बस ग्राउंड लेवल पे तो स्ट्रॉन्ग केस अब बने। क्या है कि मांग ये आप कह रहे हैं कि साहब ये हॉस्पिटल सीज हो जाएंगे, हॉस्पिटल सीज पुलिस के, और ये इसके खिलाफ आज ही लाइसेंस निरस्त हो जाए तो ये भी बिना मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के कोई नहीं, कोई जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोई और करता होगा और वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पे करता है। हमारी तरफ से केस बन के प्रेजेंट होगा मेडिकल बोर्ड को और वहाँ से जाएगा उनके पास। सर हमारे घर का बच्चा भी चला जाए, हम फिर कानून के पीछे चक्कर भी काटते रहे। कानून मैंने तो बनाया नहीं युवराज, कानून मैंने तो बनाया नहीं। नहीं तो एक काम करो ना, डॉक्टर और बाकी सारे यही रहो। उससे क्या नतीजा निकलेगा? आलो जी मेरी बात, इनकी जो बात आई है ना सामने वही आई है कि भाई उम्र के एफआईआर उन्होंने दर्ज कर दी गाइडलाइन के हिसाब से। बच्चे की तबीयत खराब थी तो हमने उसको बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ कुछ तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो उनके पास व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने रेफ़र कर दिया आगे के लिए। तो मैं पहले रोहित हॉस्पिटल में गया, वहाँ फिजिशियन नहीं थे। फिर मैं सामने सुबह हॉस्पिटल में आया, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की खुद की तबीयत ख़राब है, आइसोलेशन में। फिर मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर साहब सो रहे थे। तुरंत आए डॉक्टर साहब, स्टाफ ने फ़ोन किया, भर्ती किया, बोला मैं ठीक कर दूंगा इसको, बच्चे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और 72 घंटे में बिल्कुल सही हो जाएगा ये। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब देख लो, अगर आपके बस की नहीं हो तो मैं और कहीं आगे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाऊँ। बोला नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ भर्ती कर दो। मैंने कहा ठीक है, भर्ती कर दिया हमने। परसों भर्ती करवाया था करीब 3 से 4 बजे के आसपास और रात भर ठीक रहा, सुबह भी ठीक रहा। दिन में करीब 2-3 बजे से उसकी तबीयत 2-1 बजे से तबीयत उसकी हालत गिरती जा रही थी। अंदर मॉनिटर वगैरह चल रहे थे तो उसमें पल्स रेट डाउन आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रहा था। मैंने स्टाफ से कहा, मैंने कहा भैया इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रहा है, डॉक्टर साहब को बुलाओ। स्टाफ बोलता है डॉक्टर साहब शाम को 7 बजे आएंगे, जबकि इमरजेंसी में आईसीयू में हमारा बच्चा एडमिट कराया हमने और डॉक्टर देखने नहीं आया। मैंने कहा बुलाओ डॉक्टर को, तो बोला डॉक्टर साहब शाम को 7 बजे आते हैं। मैंने कहा तो इसका कुछ लगाओ। फिर दवाई ववाई इन्होंने लगाई है, दवाई ववाई लगाने के बाद में बोला ठीक है। अब वो चलता रहा, तबीयत ज़्यादा ख़राब होती रही। जब वो ज़्यादा फड़फड़ाया 5, 6, 6:30 बजे के आसपास, 7 बज के होंगे करीब मेरे अंदर। तो फिर स्टाफ पे चिल्लाई मेरी बहन कि बोला भैया तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे हो, बोला इसको देखो। तो वो बोलता है तुम ज़्यादा जानते हो, हम ज़्यादा जानते हैं, ये सब कुछ सही चल रहा है इसके अंदर। मॉनिटर के अंदर मॉनिटर ख़राब है, तो तुमने मॉनिटर ख़राब लगाया क्यों जिसके अंदर सही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कोई बात नहीं है, हम आ गए वहाँ से निकल गए। फिर 7 बजे जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो हमारे बहनोई साहब ये गए नीचे। फिर ये खुद डॉक्टर साहब को पकड़ करके लेकर के आए हैं। बोला अब तो चलो, डॉक्टर की बहुत हालत, मरीज की बहुत हालत ख़राब है बच्चे की। तब डॉक्टर को ऊपर लेकर के गए, वहाँ गए, तब तक तो उसने पता नहीं क्या करा, तब तक तो सही था। और वो अंदर जाके उसने गले में वो क्या डाले हैं औजार फौजार, उसके बाद में तो भैया क्या। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर दीपक चौहान। और जैसे ही मेरा बच्चा
टूटा वैसे सारा शायद जिंदा था या नहीं था, और दवाइयाँ मंगाई जा रहे थे मरने के और बाद वो उन्होंने काफी दवाइयाँ बस मंगाई, पूरा दवाइयाँ मंगाने के स्टाफ बाद सब भाग गया, काफी देर तक उसको अंदर सब ही भाग लेके गए, सब। रखे। एक भी नहीं एक रुका साथ पूरा। उन्होंने मार कि है ना चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। हमारे परिजन लोग जो मिलने आ रहे थे हमारे बच्चे से, वो सब लोग आए जा रहे थे। जब उसको लगा कि अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अब निकलना उचित रहेगा, आराम से निकल जाऊंगा, क्योंकि ये लोग तो गम के मारे सब अंदर हॉस्पिटल में रहेंगे। उसने आईसीयू की जो भी मॉनिटर वेंटिलेटर पे जो भी था, अपना मोबाइल तक है ना वहीं सब कुछ वहीं पे छोड़ करके चला गया। पूरा 10 मिनट भी नहीं लगी उनको, 2-4 मिनट में सारा का सामान उठाया उन्होंने और निकल गया। डॉक्टर का मोबाइल वहीं पे रखा था, मैंने उस मोबाइल को लिया, मैंने वापस उसको लेकर के रख लिया मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था मोबाइल के चक्कर में 100 लोग आएंगे। बैक टू बैक लोग आ रहे थे मोबाइल के लिए, लेकिन मैंने दिया नहीं उनको मोबाइल। मुझे पता था कि मोबाइल दे दूंगी तो ये मोबाइल से बार बार फोन करेंगे इधर उधर, और उन्होंने इतनी देर में सारा सब कुछ कर दिया। ये मेडिकल की पर्चियां तक नहीं दी इन लोगों ने हम लोगों को। कल जितनी भी मेडिकल की सारी चीजें मंगाई, स्लिप तक नहीं दी हम लोगों को, एक को भी। आप बताइए, स्लिप तो देनी चाहिए। और सारे डॉक्टर आ गए थे शाम को, सारे डॉक्टर आ गए थे, आसपास के जितने भी थे सब यहाँ आ गए थे। आप बताइए, मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, जो बच्चा खत्म हुआ है उसकी बहन हूँ मैं खुद आईसीयू में थी। मैं बोली डॉक्टर साहब आपसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ बताते हैं। मैं 2 बजे से बोल रही हूँ उनको, मेरे भाई को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूँ, बता दो आप मेरे को। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मैं खुद ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ठीक हुआ? हे भगवान, प्रार्थना है हमारी तो।